चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात, हाल में नाक रगड़ देंगे तो नो एंट्री है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के दल एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार जिन 16 सीटों को 2019 में जीते थे, सबसे बड़ा ट्विस्ट उसी पर है और वो खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ा ही रोमांचक हो गया है। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दो खेमे तो साफ नज़र आ रहे हैं, वहीं तीसरे जो इन दोनों खेमों से अलग हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन तैयारियों में अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ी से अपनी तैयारियों को अंजाम भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो गठबंधन बीच में बिखर गया था। नीतीश कुमार के आने के बाद इस गठबंधन से कई पुराने साथी निकल करके बाहर चले गए थे, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या मुकेश सहनी की बात कर लें। एक बार फिर से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये समझ में आने लगा है और जिस तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि नीतीश कुमार की किसी भी हाल में नाक रगड़ देंगे तो नो एंट्री है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी के दल एनडीए गठबंधन का अनाउंस नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन अब इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, सिर्फ इसकी घोषणा बाकी है और इस सीट शेयरिंग फार्मूले को देखिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा कि नीतीश कुमार की सीट पर असली ट्विस्ट है। नीतीश कुमार की सीट का मतलब है कि नीतीश कुमार जिन 16 सीटों को 2019 में जीते थे, सबसे बड़ा ट्विस्ट उसी पर है और वो खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ा ही रोमांचक हो गया है। गेम समझिए में हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के तरफ से एनडीए का हिस्सा बन करके लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जबकि पिछला जो विधानसभा का चुनाव था वो महागठबंधन के साथ लड़े थे। 2 साल के अंदर ही उन्होंने पाला बदल दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने वक्त के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, हमने कल ही जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत किया तो उन्होंने, अखिलेश सिंह ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से सब कुछ बताया और कहा कि उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। नीतीश कुमार को हमने इसलिए स्वीकार किया था कि नीतीश कुमार ने करप्शन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और ऐसा लगता था कि वो करप्शन के विरुद्ध हैं। लेकिन अब जबकि दोबारा वो जंगल राज और करप्शन के पुरोधा लालू प्रसाद और उनके बाल बच्चों को गोद में लेकर के बैठे हैं, तो ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार बदल नहीं सकते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है। तो आगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये भी एश्योर्ड किया अखिलेश सिंह ने कि एनडीए का स्वरूप पूरी तरह से तय हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल लगातार ये बातें कह रहे हैं, जैसे एलजेपी का दोनों खेमा, दोनों की दावेदारी एनडीए में है। हालांकि एक तो घोषित रूप से एनडीए का हिस्सा है, सरकार में मंत्री भी हैं, और दूसरा खेमा जो लंबे समय से एनडीए का हिस्सा बनते बनते अनाउंस होते होते रह जाता है, चिराग पासवान, वो एनडीए के साथ कई चुनाव लड़ चुके हैं अघोषित रूप से। जब जब एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे मदद मांगी, चुनाव में आगे बढ़ करके प्रचार करने की बात की, तब तब चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने जहां जहां उनसे मदद मांगी गई वहां वहां जीत दर्ज हुई। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के नज़र में है। इसका सीधा मतलब है कि चिराग पासवान भी अब उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तो लगातार बातचीत हो रही है और चिराग पासवान के बाद ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एनडीए में अपना भरोसा जताया था और इस बात को भी कहा था कि हमने निश्चित रूप से तब फैसला लिया था, वो फैसला कहीं ना कहीं लिया तो सही था लेकिन ठीक नहीं बैठा, फिट नहीं बैठा। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, जिसने त्वरित कार्रवाई की, 1 सेकंड भी देर नहीं किया और तुरंत पासा पलट दिया। नीतीश कुमार के यहाँ से उठे, राज्यपाल के यहाँ गए और वहाँ से सीधे पहुँच गए दिल्ली। पिता पुत्र ने दिल्ली जाकर के अमित शाह से मुलाकात की और बाहर निकल के घोषणा कर दिया कि वो अब आज से एनडीए का हिस्सा हैं।
बात अगर आती है मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी का भी संबंध भले ही बीच में थोड़ा सा तल्ख हो गया था, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने अपने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने भले ही महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा, उसके परिणाम सबको पता है। वहीं 2020 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा, तो उसके भी परिणाम सबको पता है। अब ये जो गठबंधन है एनडीए, इसकी पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है नीतीश कुमार के साथ। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुत दूर दूर तक उतना ज़्यादा मजबूत नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी होने का पूरा चांस है। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, एक आध दो सीटों को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर वो अपने सहयोगी दलों को सीट शेयरिंग में वो उम्मीदवारी देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार अकेले यानी सीधा लड़ाई लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस पार्टनर है उनसे। इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है, वो रणनीति आने वाले 2024 के चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगी, और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार लड़ेंगे तो मजबूती से कितनी सीटें जीत पाएंगे ये अभी से कहना मुश्किल है। सर्वे रिपोर्ट भी आ गए हैं। सर्वे रिपोर्ट में हालांकि नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें अगर वोटों की बात करें तो जो 40-60 का आंकड़ा था उसे भारतीय जनता पार्टी ने अब 60 और 40 का कर दिया है। यानी कि 40% जो भारतीय जनता पार्टी वोट लेकर के सत्ता में आती थी और 60% वोट छितराए हुए थे, उसको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के 40% वोटरों पर 60% की जीत दर्ज करने के लिए 2024 में चुनाव में आंकड़े फिट किए जा रहे थे। तो इस बात से सीधे भारतीय जनता पार्टी ने समझते हुए अपना पासा ही पलट दिया है, और जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस हो, इन सभी लोगों को अपने खेमे में ला करके वो 20% का जो आंकड़ा था, जो बीच में गैप चल रहा था, उस गैप को ही भर दिया है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। अब आपको जैसा कि पता है कि नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं। बांका, गया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, नालंदा, काराकट, जहानाबाद और मधेपुरा। इन 16 सीटों में से एक आध दो ऐसी सीटें हैं जिसको नीतीश कुमार को इधर उधर करना पड़ सकता है, राष्ट्रीय जनता दल को देना पड़ सकता है, बदले में राष्ट्रीय जनता दल से दूसरा सीट लेना पड़ सकता है। ये सारी परिस्थितियां सामने आएंगी। इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, ये सब एक तरफ से अभी समझ लीजिए कि पूरा औंजाया हुआ मामला है, पूरा उलझा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो एनडीए में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उन 40 सीटों में से उन पूरे 40 सीट को कैसे बांटना है, वो पूरा डाटा तैयार है, सबसे बातचीत हो गई है, और लगभग ये फाइनल भी हो गया है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा और कितनी सीट पर लड़ेगा। अभी हम आपको एक बात बता रहे हैं जो हम तक जानकारी आई है और जो इंटरनल जानकारी है उसके हिसाब से सबसे पहले हम चिराग पासवान की बात कर लें और पशुपति कुमार पारस की। तो वर्तमान में उनके पास 6 दोनों को मिलाकर के सांसद हैं। 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव भी 2019 में लड़ा था और एक राज्यसभा का सीट उनके पास था। अब जो परिस्थितियां बनी है वो राज्यसभा की सीट इनके हाथ से चली गई है, लेकिन 6 सीटों में से 5 सीट पशुपति कुमार पारस के पास है और 1 सीट अकेले चिराग पासवान सांसद हैं अपनी पार्टी के। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए क्या होगा, किस बात पर आकर के अड़ंगा लगा हुआ है, हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन अब उस पर से पर्दा हटाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला है और इन जो 6 सीटों का और 1 राज्यसभा का आंकड़ा था, इसे आगे बढ़ा करके 4+1 यानी कि 4 सीटें और 4 सीटें दी गई है, जिसमें से 1-1 सीट राज्यसभा की दोनों खेमे को दी जाएगी और ये 3-3 सीट 6 में से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसमें चिराग पासवान को एक एक्स्ट्रा सीट मिल सकती है क्योंकि चिराग पासवान यहीं पर आकर के अड़े हुए हैं। दूसरा, हाजीपुर की सीट पर भी चिराग पासवान ने उंगली रखी है जो उनके पाले में जा सकता है।
इसके बदले में आपको बताया ही हमने कि राज्यसभा की सीटें मिलेंगी और उस पर पशुपति कुमार पारस को भेजा जा सकता है या पशुपति कुमार पारस को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है इस गठबंधन को बनाने और 2024 की लड़ाई में मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो वो भी बड़ा ही निश्चिंत नजर आ रहे हैं और जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, एनडीए के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, तब से लगातार उनकी टीम हो या उनकी कोर टीम के सदस्य जिनसे लगातार हमारी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से भी हमारी बात हुई और ये पूरा कॉन्फिडेंस में है कि उन्हें जो डिमांड उन्होंने किया है वो उनको मिलने वाला है। यानी कि जो चंपारण में दोनों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में से एक सीट जिसकी हमने जानकारी आपको पहले भी दी थी, सुपौल, सीतामढ़ी, काराकट, शिवहर या वैशाली में से एक सीट या कोई और ऐसी सीट जहां जदयू लड़ाई में है, यानी कि जदयू की 16 सीटों में से 5 से 6 सीटें और 4 से 6 सीटों के बीच में जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो जीतन राम मांझी को भी 2 सीटें और एक राज्यसभा की सीट या फिर कहीं और एडजस्टमेंट केंद्र की राजनीति में किया जा सकता है। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें तय हो गई हैं। उसी के आधार पर 2025 में भी 243 सीटों का आंकड़ा तय होगा। जितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा की, उसी के आधार पर यदि किसी को एक सीट मिलती है तो उसमें 6 विधानसभा हैं, तो उस 6 विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। उसमें से 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन जिसको जितनी मिलेगी, जैसे किसी को 2 विधानसभा लोकसभा मिला तो उसमें 12 सीटों में से 8 से लेकर के 12 तक उसके हिस्से में आ सकता है। यानी कि 2025 का भी फार्मूला लगभग सेट है और यही कारण है कि बड़ी मजबूती के साथ सभी लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके लिए 2 से 3 सीटें और एक एडजस्टमेंट वाली सीट, राज्यसभा हो या कोई और सीट हो, कोई और एडजस्टमेंट हो, वो किया जा सकता है। तो वहीं बात करें वीआईपी की तो वीआईपी को भी 3 से 5 सीटें, हालांकि मुकेश सहनी ने डिमांड किया है बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी अपना प्रतिनिधित्व, वहां भी वो अपने गठबंधन, जिस गठबंधन में शामिल होंगे वहां से लड़ना चाहते हैं और कुल 11 से 15 सीटें वो मांग रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट भी लगभग क्लियर नजर आ रहा है और जो सीट खुद लड़ना चाहेंगे उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। इस बार की स्थितियाँ कुछ अलग है। परिस्थिति जो बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो इस बार 40 में से 40 सीट लेगी। कल ही दावा हमारे यहाँ अखिलेश सिंह करके गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ता है, हम 39 तक आए हैं, अब हम 40 पहुंचेंगे। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये भी नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को अगर सीट देती है अपने सहयोगी दलों को तो उस पर मेहनत नहीं करेगी, उसे जिताने का प्रयास नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तो ये भी कहा जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी फलाने को चाहती है कि हरा दिया जाए, चिल्लाने को चाहती है कि हरा दिया जाए, लेकिन इन सारी स्थितियों से अलग एक माहौल बना है जिसमें बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और जो 16 सीटें नीतीश कुमार की हैं उस पर बड़ा ही मजबूती से अपने गठबंधन के साथियों को चुनाव लड़ाने और नीतीश कुमार को मात देने तक की बात कही जा रही है। सब कुछ तय हो गया है, बस सिर्फ उसकी घोषणा बाकी है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और नीतीश की सीट पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, असली ट्विस्ट है, वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा कि किस सीट पर किसके साथ कितना बड़ा टक्कर होगा और उम्मीदवारी किसको मिलने वाली है। ये सब कुछ लगभग क्लियर है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।